पुनर्जन्म लेने के बाद उस लड़की ने सबसे पहले एक बड़ा हथौड़ा उठाया और अपने घर की दीवार में मारना शुरू कर दिया। जैसे ही दीवार टूटी तभी उसे अंदर सोने की ईंटों का बड़ा ढेर मिला। उसने बिना देर किए सारी ईंटें एक सूटकेस में भरी और सीधे उसे लेकर एक ज्वेलरी शॉप में पहुंच गई। सेल्स गर्ल्स ने लड़की को सूटकेस उठाकर पसीना बहाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि बेचारी वह बहुत गरीब लड़की है जो सिर्फ सोने के गहने देखने आई है। वे उसे गुस्से में दुकान से बाहर करने वाली थी, लेकिन लड़की ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना सूटकेस खोल दिया। जैसे ही सूटकेस खुला वैसे ही अंदर से निकली सोने की तेज चमक ने सबकी आंखें चौंधियां दी। यह देखकर पूरा स्टाफ हैरान रह गया। थोड़ी ही देर में दुकान का मैनेजर खुद वहां आ गया। उसने तुरंत लड़की को वीआईपी रूम में बैठाया और बहुत सम्मान से पूछा कि वह क्या करना चाहती है। लड़की ने साफ शब्दों में कहा कि वह इन सभी सोने की ईंटों को कैश में बदलना चाहती है। यह सुनते ही मैनेजर की आंखें चमक उठी और उसने खुद इस सौदे को संभालना शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं लगा और लड़की के खाते में पूरे 100 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए गए। मैनेजर ने उसके लिए एक स्पेशल कार भी अरेंज की ताकि उसे घर तक छोड़ा जा सके। लेकिन अमीर बनने के बाद भी लड़की ने जरा सा भी दिखावा नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने परिवार वालों को दिए गए सप्लीमेंट्री बैंक कार्ड को तुरंत बंद कर दिया। फिर उसने वह घर भी बेचने का फैसला कर लिया जिसमें उसकी मौसी और कजिन रह रहे थे। वह इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाने वाली थी जिसे वे जिंदगी भर याद रखें। पिछले जन्म में उसका भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। जब वह अस्पताल का बिल भरने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा है। तब उसे समझ में आया कि उसकी मौसी ने सप्लीमेंट्री कार्ड के जरिए उसके सारे पैसे निकाल लिए हैं। उसने तुरंत मौसी को फोन किया और मदद मांगी, लेकिन उसी समय मौसी उसके पैसों से हॉट स्प्रिंग में मजे कर रही थी। फिर भी उसने झूठ बोल दिया कि वह सालों से बेरोजगार है और उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। इतना ही नहीं, उसका कजिन भी एहसान फरामोश निकला। उसने साफ कह दिया कि उसे अपने पैसों से लग्जरी बैग खरीदने हैं, इसलिए वह कोई मदद नहीं कर सकता। मजबूर होकर लड़की ने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन उसकी माँ ने भी उल्टा उसी को डांटना शुरू कर दिया कि इतने साल काम करने के बाद भी उसने कुछ बचत क्यों नहीं की। लड़की ने रोते हुए बताया कि उसके सारे पैसे मौसी और कजिन ने निकाल लिए हैं। लेकिन यह सुनते ही उसकी माँ गुस्से में बोली कि वह झूठे बहाने बना रही है ताकि मौसी और कजिन की मदद न करनी पड़े। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। यह सब सुनकर पहले से ही गंभीर रूप से घायल लड़की अंदर से टूट गई। गुस्से और सदमे में उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल वह दोबारा उसी दिन लौट आई जब उसकी मौसी ने पूरे रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाया था। तभी उसकी माँ का फोन आया और उसने कहा कि मौसी ने उसे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह काम में बहुत व्यस्त रहती है। लड़की ने पूछा कि हर बार डिनर का खर्च उसकी कमाई से ही क्यों दिया जाता है, लेकिन माँ ने वही पुरानी बात दोहराई कि मौसी परिवार की पहली ग्रेजुएट है। वह आगे चलकर बहुत सफल होगी और पूरा परिवार उसी पर निर्भर करेगा। यह सुनकर लड़की ने बहस करना बेकार समझा, लेकिन मन ही मन कसम खा ली कि इस जन्म में वह अपनी मौसी और कजिन को अपने पैसों पर ऐश नहीं करने देगी। उसने तुरंत सप्लीमेंट्री कार्ड बंद कर दिया और वह घर भी बेच दिया जिसमें मौसी और कजिन सालों से रह रहे थे। इसके बाद वह गांव चली गई और एक पुराना देहाती घर किराए पर ले लिया, क्योंकि पिछले जन्म में उसने एक न्यूज रिपोर्ट में देखा था कि उसी घर में सोने की ईंटें छिपी हुई हैं। घर किराए पर लेने के कुछ ही समय बाद उसे सच में वे सोने की ईंटें मिल गईं और देखते ही देखते वह अरबपति बन गई। उसी दिन मौसी की डिनर पार्टी शुरू होने वाली थी। लड़की वहां पहले ही पहुंच गई।